हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास डिस्कस की है, हमारी रजिस्टर एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास डिस्कस की है। ऑटो की और रजिस्टर स्टोरेज क्लास की हम कुछ एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास के एग्जांपल्स करेंगे। तो गेट नेट और इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक स्टोरेज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के रिलेटेड आते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो आज की एग्जांपल है वो गेट 2000 का क्वेश्चन है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास कभी भी आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका बेस्ट ये है कि आप उसको ड्रॉ करो। उसमें आप स्टैक लो, कैसे मेमोरी में उसके कंटेंट्स, हमारे जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है उसमें कैसे पुश हो रहे हैं कंटेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द फंक्शन, कैसे पॉप आउट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ड्रॉ करके करोगे सॉल्व क्वेश्चन तो वो बहुत ही ईजिली आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसमें आज यही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी मेमोरी जो होती है तो उसके डेटा सेगमेंट्स में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक तो डेटा सेक्शन वाला पार्ट होता है, एक कोड एरिया होता है हमारे पास, एक हीप एरिया होता है, एक स्टैक एरिया होता है। ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस मेरा आज का मोटिव ये बताने का ये है क्योंकि जो हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो हमारे वेरिएबल्स को डेटा सेक्शन में स्टोर करवाती है। हमारे मेमोरी के स्टैक में स्टैटिक वेरिएबल्स स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। इसीलिए जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो अपने जो कंटेंट्स हैं उनको रिटेन करके रखते हैं, उनकी वैल्यू को एज इट इज़ रखते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर फंक्शन कंप्लीट भी हो रहा है फिर भी हमारा वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। इसीलिए डेटा सेक्शन में जो हमारे वेरिएबल्स होंगे हम उनको डेटा सेक्शन में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपना डेटा सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा सेक्शन है हमारा। ठीक है, इसमें हमारे जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे हम उसको यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। सपोज दिस इज अवर कोड एरिया, ये कोड एरिया है हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद यहाँ पे हीप एरिया होता है और हीप एरिया भी इसी में कवर हो गया। सपोज हम यहाँ से हमारा स्टैक एरिया लेके चल रहे हैं, तो स्टैक है। तो स्टैक में हमारे पास सबसे पहले किसके कंटेंट पुश होंगे, मेन फंक्शन के। मेन फंक्शन में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आई एंड जे दो वेरिएबल ले रहे हैं और आई वेरिएबल पे हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी आइट्रेशन चलाते हैं। आई इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जे एक वेरिएबल हमने लिया है और उसमें हम एक फंक्शन की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। मीन्स ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारी जे में आ जाएगी। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगी तो हमारे स्टैक में क्या होगा, ये फंक्शन पुश हो जाएगा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, आई थिंक ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी हुई है, स्टैटिक इंट काउंट, ये वाली लाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है काउंट, उसका नेम है। बट जो वेरिएबल की स्टोरेज क्लास है वो हमने क्या लिया है, स्टैटिक। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा सेक्शन में। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो स्टोर होगा, उसकी वैल्यू हमने 0 ली है इनिशियली। एक और बात कि हमने स्टैटिक जो भी वेरिएबल लेने हैं उनकी इनिशियलाइजेशन सिर्फ वंस होगी। मीन्स एक ही टाइम पे आप उसको इनिशियलाइज करवाओगे। मल्टीपल जब भी आपकी फंक्शन कॉलिंग होगी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट सिर्फ एक ही बार हमारा इवेलुएट होगा, सेकेंड टाइम वो लाइन स्किप हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट, एक जो हमने वेरिएबल लिया है काउंट, इसमें हम क्या करवा रहे हैं, काउंट प्लस आई। काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 0। आई की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0 है। तो काउंट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये सेम ही चीज़ है, काउंट 0 यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसके बाद रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन काउंट की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मीन्स कि इसके कंटेंट पॉप हो जाएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आई है रिटर्न होके क्या आई है, 0। मीन्स जे क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, अब ये आइट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी आई इज इक्वल टू 0 के लिए। इसके बाद आई इज इक्वल टू 1 की आइट्रेशन आएगी, यहाँ पे फॉर लूप की आई प्लस हो जाएगी, पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करवा रहे हैं, फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ आई की वैल्यू 1 आई है। इसके बाद स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए फिर से इनिशियलाइज नहीं होगा, ये लाइन स्किप हो जाएगी और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई, ये वैल्यू जो है हमारी जो लाइन है ये इवेल्युएट होगी। तो काउंट की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, 0 है। आई की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो काउंट इंक्रीमेंट हो गया हमारा, मीन्स इसकी वैल्यू जो है अपडेट होगी, यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, और रिटर्न हो जाएगा हमारा 1। ठीक है,
यहाँ पे j की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसके बाद हमारी क्या है i इज इक्वल टू 2 के लिए आइट्रेशन चलेगी। ठीक है, अब फिर से हमारे ये इसके कंटेंट स्कोप हो गए, फिर से इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ पे अगेन इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, काउंट हमारा अपडेट होगा। काउंट में क्या है, अभी वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू हमने क्या डाली है 2, तो काउंट कितना हो गया 3 और इसकी वैल्यू रिटर्न होके किस में जाएगी जे में, तो जे हमारा क्या होगा यहाँ पे 3। इसके बाद आई इज इक्वल टू 3 के लिए इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आई इज इक्वल टू 3 के लिए हमारी आइट्रेशन चलेगी। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट 3 काउंट हमारा अपडेट होगा, काउंट में अभी वैल्यू 3 है प्लस हमारी आई की वैल्यू भी 3 है, तो काउंट कितना आ गया 6। तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करते ही पॉप हो जाएंगी इसकी वैल्यू। सो जे क्या क्या आ गया हमारे पास 6। अब ये का आइट्रेशन हमारी आई इज इक्वल टू 4 तक चलनी है, तो आई इज इक्वल टू 4 जे इंक्रीमेंट 4। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट जो फंक्शन है 4 के साथ फिर से कॉल होगा। यहाँ पे फिर से हमारा जो स्टैटिक इंट अकाउंट इज इक्वल टू 0 है वो लाइन स्किप हो जाएगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन स्टैटिक वेरिएबल के केस में सिर्फ एक ही बार होती है। ठीक है, काउंट हमारा अभी क्या अवेलेबल है, यहाँ पे अपडेट करना हम भूल गए थे, 6 है हमारा काउंट और आई की वैल्यू 4 है, तो काउंट कितना आ गया टोटल जे 10। तो ये जो है हमारी काउंट की वैल्यू जे में रिटर्न होके जाएगी और जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फोर लूप क्या है कंप्लीट होता है, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल हमारा कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी जे। तो जे की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है 10 है, तो क्या प्रिंट होके आएगा यहाँ पे 10, आउटपुट विल बी 10। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या है 10। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा गेट 2004 का क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, तो हम यहाँ पे सेम तरीके से ही इसको इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेटा सेक्शन हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारा स्टैटिक एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अवर कोड एंड हीप एरिया। यहाँ से हमारा स्टैक शुरू हो रहा है, तो स्टैक में सबसे पहले मेन फंक्शन के कंटेंट जो है पुश होंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, और एक्स में हम f1 की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। f1 क्या है, हमारा फंक्शन कॉलिंग है, तो यहाँ पे क्या है फंक्शन n इज इक्वल टू 1 ये कॉल हो रहा है। ठीक है, इसके कॉल होते ही हमारे जो इसके कंटेंट्स हैं वो स्टैक में पुश हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है फर्स्ट लाइन स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या है स्टैटिक वेरिएबल है, तो हमारा ये किस में स्टोर होगा, हमारे डेटा सेक्शन में। यहाँ पे आ गया ये आई इज इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमारा n क्या है 1 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, तो ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिटर्न n हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, n इज इक्वल टू n प्लस आई। तो n इज इक्वल टू n प्लस आई, n हमारा अभी 1 है, i भी हमारा 1 है, तो n क्या हो गया हमारा 2 हो गया, और i इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे रिटर्न f2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं n इज इक्वल टू 2 के साथ। फिर से क्या होगा हमारा स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 1। ये लाइन देखो स्किप हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक स्टोरेज वेरिएबल है, हमारा जो स्टैटिकली हम उसको स्टोर करवा रहे हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नो, तो ये फिर से स्किप हो जाएगा, n इसके बाद हमारा अपडेट होगा। तो n की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 2 है, आई की वैल्यू भी हमारी 2 है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद आई हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से रिटर्न होके यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन हमारा n के साथ कॉल हो रहा है, तो n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू 4। इसके कंटेंट्स हमारे पास पुश हो जाएंगे। इसके बाद फिर से ये फर्स्ट लाइन हम स्किप करेंगे, सेकेंड लाइन 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो नेक्स्ट लाइन हमारी n इज इक्वल टू n हमारा क्या है 4 है, i हमारी क्या है 3 है, सो n इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। उसके बाद फिर से i इंक्रीमेंट होगा, i इंक्रीमेंट होके वैल्यू क्या आ गई 4। फिर से हम इसको क्या करवा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं विद वैल्यू 7। ठीक है, वैल्यू 7 के साथ हमने कॉल करवाया, तो इसके भी कंटेंट्स क्या है यहाँ पे 7, और फर्स्ट लाइन
स्किप हो जाएगी। सेकंड लाइन देखो, अब यहाँ पे क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये क्या है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, n की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये n की वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होके आएगी, यहाँ पे। तो इसके कंटेंट क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। और ये 7 वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे। फिर इसके कंटेंट पॉप हो जाएंगे। फिर ये रिटर्न होके वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। इसके कंटेंट पॉप हो जाएंगे 7। फिर से ये वैल्यू कहाँ जाएगी, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है। तो ये इसके कंटेंट्स पॉप हो गए। और हमारे पास इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ होके एक्स की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट एफ की जो आउटपुट है हमारी क्या आएगी, 7। सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 7। देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो 7 ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 का। इसी तरीके का क्वेश्चन है, हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम पहले क्या करवा रहे हैं, मेन फंक्शन से x में हम एक f5 को कॉल करवा रहे हैं। अब f5 इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। f5 मीन्स n की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक r वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम स्टैटिकली स्टोर करवा रहे हैं। तो ये सपोज हमारा डेटा सेक्शन है, हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास कंडीशन है, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0। देन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम इस लाइन को स्किप करेंगे। इसके बाद क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन 3, यस। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू हो रही है। तो कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक में जाएगा। इसमें क्या है, r इज इक्वल टू n, मीन्स कि r में हम n की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो n की वैल्यू 5 है, तो r क्या हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग n-2। n हमारा 5 था, -2 हो गया, क्या आ गया 3 प्लस 2। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है, तो इस फंक्शन कॉलिंग के साथ ही हमारे इसके कंटेंट्स पुश हो जाएंगे स्टैक में। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो f इज इक्वल टू 3 में मीन्स कि हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू 3 में हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, स्टैटिक इंट r इज इक्वल टू 0, ये लाइन स्किप हो जाएगी। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये लाइन भी हमारी फॉल्स है, तो ये स्किप हो जाएगी। इफ n इज ग्रेटर देन 3, ये भी हमारी ट्रू नहीं है, ये भी स्किप हो जाएगा पूरा ब्लॉक। इसके बाद क्या ये एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, रिटर्न f n-1 मीन्स f2 प्लस r की वैल्यू। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब इस तरीके से ये फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रही है। तो हम f इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे, मीन्स n इज इक्वल टू 2 के लिए। फर्स्ट लाइन हमारी स्किप हो रही है। सेकेंड लाइन, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, नो। इफ n इज ग्रेटर देन 3, नो। सो अगेन लास्ट लाइन मीन्स रिटर्न f इज इक्वल टू 1 प्लस r की वैल्यू क्या है अभी, 5। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या हो रही है, n इज इक्वल टू 1 के साथ फंक्शन कॉलिंग हो रही है। n इज लेस देन इक्वल टू 0, नो। तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये लास्ट लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। लास्ट लाइन क्या है हमारे पास, रिटर्न f इज इक्वल टू n-1 मीन्स यहाँ पे 0 हो गया ये, प्लस r मीन्स 5। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन कॉलिंग, तो n इज इक्वल टू 0 के साथ। अब देखो हमारी ये लाइन स्किप हुई फर्स्ट। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। तो ये इसमें क्या रिटर्न करना है इसको, 1। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 1। 1 प्लस 5 हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो ये टोटल वैल्यू हमारे इसके प्रीवियस फंक्शन में रिटर्न होगी। यहाँ पे इसमें 6 आ गया, तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था यहाँ पे। तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। ये वैल्यू हमारी कहाँ पे रिटर्न होगी, F3 में। F3 में 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। 18 के बाद ये वैल्यू कहाँ पे होगी हमारी, यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो x में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 18। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट है, इसके आउटपुट। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको प्रॉपरली स्टैक के साथ ड्रॉ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा 2007 का क्वेश्चन था।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है गेट 2012 का, इसमें भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले ए बी सी हमारे दो ग्लोबल वेरिएबल्स हमने जीरो के साथ इनिशियलाइज करवाए हैं। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में ही हम एक वेरिएबल को स्टैटिक बना रहे हैं। स्टैटिक बना रहे हैं मीन्स यहाँ पे डेटा सेक्शन में हम उसको स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 1 है। इसके बाद हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो मेन से हमने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग की, प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो हमारे पास इसके कंटेंट्स कहाँ जाएंगे, स्टैक में। तो प्रिंट फंक्शन हमारा यहाँ पे आ गया। प्रिंट फंक्शन में हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल ले रहे हैं जो कि 2 के साथ हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। इसके बाद b इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, लाइन a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है b का। तो ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट मीन्स के 1 प्लस 1 मीन्स 2। सो a इज इक्वल टू a प्लस 2 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्रिंट फंक्शन की स्टैटिक वेरिएबल की, तो a क्या हमारे पास आ गया 4। तो यहाँ की वैल्यू a की क्या होगी 4। अब अगर हम इसकी आउटपुट लिखें, क्योंकि नेक्स्ट लाइन हमारी प्रिंट करवा रही है क्या, ए एंड बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 4 एंड 2, ठीक है। इसको कंप्लीट होते ही हमारा इसके कंटेंट क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे, और इसकी जो नेक्स्ट लाइन होगी मेन फंक्शन की वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, ए प्लस इज इक्वल टू 1। सो ए ये कौन से वाले ए को रेफर कर रहा है यहाँ पे, जो मेन का स्टैटिक ए था। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गई, तो हम इसको अपडेट करवा देंगे विद 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रही है, सेम फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल होते ही हमारे पास प्रिंट फंक्शन के जो कंटेंट है वो स्टैक में पुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है, स्टैटिक इंट इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल को फिर से इनिशियलाइज करवा रहा है तो हम इस लाइन को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, b इज इक्वल टू 1 मीन्स हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं विद 1, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट लाइन क्या है, a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। तो b को प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम a में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 थी, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक स्टोरेज जो क्लास है वो क्या डिफाइन करती है कि जो वेरिएबल है स्टैटिक वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। इसीलिए यहाँ पे इसके जो 2 की ए की जो वैल्यू थी वो 4 हमारे लास्ट फंक्शन में अपडेट हुई थी, तो वो उसी को रिटेन करके रखेगा, क्योंकि हमने इस जो स्टैटिक वेरिएबल है वो डेटा सेक्शन में स्टोर करवाया है। हमेशा हमारा कंपाइलर डेटा सेक्शन में ही स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रीवियस वैल्यू ही यूज होगी, 4 प्लस 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6। अगेन प्रिंट होके ए की एंड बी की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो क्या आ गया यहाँ पे 6 एंड 2, ठीक है। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, कंटेंट्स हमारे पॉप हो गए। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रिंट क्या हो रहा है, ए एंड बी। अब यहाँ पे ए एंड बी क्या है, बी की वैल्यू जो हमने ग्लोबली ली थी उसको रेफर करेगा ये। तो बी क्या है हमारा 0 है, ए क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 एंड 0, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आंसर भी सेम है हमारा 4 2 6 2 एंड 2 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।